आप यहाँ हैं तो हमें भी वहां रखिए, मुसलमान को भी मठ में रखिए मेंबर, आप इनको भी गुरुद्वारे में रखिए। क्या कहना चाह रहे हैं आप? अब क्या करने जा रहे हैं मुसलमान? क्या करेंगे? आप लड़ेंगे, सड़क पे आएंगे, जी जी। संविधान जो दायरा जो देता है। सड़क पर आएंगे मुसलमान? और क्या करेंगे? सड़क पर उतरेंगे मुसलमान? बिल्कुल उतरे हैं, अच्छा। सीए एनआरसी में भी उतरे हैं। हाँ, तो आपने देखा कि उस वक्त क्या देखा हुआ है। था? यानी कि आपको लगता है कि सरकार मुसलमानों की जमीन छीनना चाहती है? लगता नहीं है, अगर ये बिल इसीलिए लाया ही जा रहा विपक्ष है। गुमराह कर रही है, लगातार सरकार के लोग ये बातें कह जभी तो आप भी देखिए, गुमराह कर रहे हैं। जेपी, जी। ये इसको गुमराह न कहा जाए। हाँ। आप यूं समझिए जी। कि इस देश में जैसे मठों की जमीनें भारत सरकार ने मुल्क की हम्म। सबसे बड़ी माइनॉरिटी की आवाज को नहीं सुना, और उन्होंने हमारे जज्बात का कुछ भी ख्याल नहीं रखा। क्या नीतीश कुमार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जिसको लेकर के खूब हंगामा हुआ, लेकिन आपने देखा है कि आज लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पेश भी कर दिया गया है। देखिए, लाइव सिटीज इस वक्त इमारत शरिया में मौजूद है और यहाँ पर कई सारे मुसलमान भी मौजूद हैं। तो आइए फिर सीधी बातचीत मुसलमानों से ही करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप मुसलमान क्या कुछ कहेंगे और आगे आगे मुसलमान क्या कुछ करेंगे। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए इमारत शरिया के डिप्टी काजी वसी अहमद कासमी जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी जी, सबसे पहले तो मौलाना साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि खूब आप लोगों ने विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश हो गया है और अब तो गणित के हिसाब से ये पारित भी हो जाएगा। क्या कहिए? जी, हमारा ये कहना है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो आज टेबल हो गया है, और जाहिर है कि जब बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी ने व्हिप जारी कर दिया है कि मोदी जी के इस बिल का सपोर्ट करना है, इसी तरह से चंद्रबाबू नायडू जी ने भी व्हिप जारी कर दिया है, तो इस बिल को पास हो जाना है। ठीक है, अपनी जगह जो करें वो। हमारा ये कहना है कि संविधान ने भारत के नागरिकों को, चाहे उनका मजहब कोई भी हो, बिरादरी कुछ भी हो, जो हक दिया है और जो मजहबी आज़ादी के राइट्स उनके हैं, जिनको फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, ये वक्त अमेंडमेंट बिल उन राइट्स का जो संविधान ने दिया है हनन है। और कहीं न कहीं न केवल ये कि मुसलमान बल्कि सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट और दीगर वर्ग और धर्म के लोग भी ये वक्फ तरमीमी बिल 2024 से आहत हो रहे हैं, और हम दुखी हैं इस बात पर कि भारत सरकार ने मुल्क की सबसे बड़ी माइनॉरिटी की आवाज़ को नहीं सुना, और उन्होंने हमारे जज्बात का कुछ भी ख्याल नहीं रखा। जाहिर है कि उनके पास ताकत है, उनके पास अरकान हैं और मेंबरान पार्लियामेंट हैं, वो जो चाहें वो करें, लेकिन याद रखा जाए कि ये मुल्क संविधान से चलेगा, और संविधान अगर बाकी नहीं रहा तो इस मुल्क की सालमियत को खतरा होगा, जिस संविधान की वजह से यहाँ की गंगा जमनी तहजीब आज तक जारी है, और हर तरह की, हर जबान बोलने वाले लोग और हर धर्म के मानने वाले लोग एक दूसरे का एहतराम करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अगर संविधान नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। ये भारत सरकार को समझना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि इस तरह का कानून बनाकर मुल्क को एक बार फिर सांप्रदायिकता के आग में झोंक देना चाहते हैं। इससे हमको बहुत सदमा हो रहा है। सदमा हो रहा है, यानी कि आप यही कह रहे हैं कि इमारत शरिया में सन्नाटा पसर गया है जैसे ही ये बिल पेश हुई। जाहिर है, न सिर्फ ये कि इमारत शरिया में, बल्कि भारत का हर नागरिक जिसका यकीन है संविधान पर, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, मजहब कुछ भी हो, हर आदमी दुखी है। और मैंने कहा कि ये सबों को आहत करने वाला बिल है, इसलिए भारत सरकार को इस पर पूर्ण विचार करने चाहिए
और इस तरह का कोई बिल नहीं लाना चाहिए जो संविधान पर हमला हो और मजहबी आइन और हुकूक के लिए वो हनन होता हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये ताकत और कुव्वत से मुल्क चलने वाला इस तरह से नहीं है। मुल्क चलेगा प्यार से, अमन से, शांति से, भाईचारगी से, मोहब्बत से। डिक्टेटर से मुल्क चलने वाला नहीं नहीं है। नहीं। बहुत दुखी हैं आप लोग। आप देख सकते हैं कि क्या नीतीश आपको कुमार नहीं, से भी अपील माननीय की नीतीश कुमार जी जी। को जो उन्होंने अपनी एक हाँ, छवि हाँ, बना रखी थी हाँ। सेकुलर की, आज छवि बना रखी थी मौलाना जो साहब। मैं कह रहा हूँ कि जी। उन्होंने एक ये बताने की कोशिश की हाँ, थी कि हाँ। हम सबका साथ और सबका विकास। नीतीश कुमार तो सबके हैं मौलाना साहब, मैं बता रहा हूँ, मुसलमानों के रुकिए, हैं। मैं मैडम हाँ, रुकिए कि सबके हैं हाँ। जैसा कि वो कह रहे हैं, ये हुँ, उनका कहना था हुँ, और यकीनन उन्होंने बहुत कुछ किया भी है। हुँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको हमने सब कुछ किया, खाना भी परोस दिया, अच्छा पकवान भी बनवाया और कहाँ गए उनकी बुलाया इज़्ज़त भी काटे? बुलाया भी आपको हाँ, हमने। लेकिन अगर हमने आपको बेइज्जत कर दिया, दो बात कह दी, तो ऐसी दावत और ऐसा पकवान बेकार है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमने माइनॉरिटीज़ के लिए फलाँ किया और दूसरी तरफ आप हमारी शह-ए-रग काट रहे हैं। एक ऐसे कानून का समर्थन कर रहे हैं जिससे हम एकदम मस्जिद से, मदरसों से, यतीमखानों से, अपने कब्रिस्तानों से, आबा-ओ-अजदाद की 1-2 ज़मीन नहीं, बल्कि सैकड़ों और हज़ारों एकड़ ज़मीन से हम हाथ धो बैठेंगे। यानी कि आपको लगता है कि सरकार मुसलमानों की ज़मीन छीनना चाहती है? लगता नहीं है, अगर ये बिल इसीलिए लाया ही जा रहा विपक्ष है। गुमराह कर रही है, लगातार सरकार के लोग ये बातें कह रहे हैं। जभी तो आप भी देखिए, गुमराह हो रहे हैं। जेपी, जी, ये इसको गुमराह ना कहा जाए, हाँ, आप यूँ समझिए जी। कि इस देश में जैसे मठों की ज़मीनें हैं। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ केरला में और तमिलनाडु में गैर मुस्लिम भाइयों के मंदिर की और हिंदू टेम्पल बोर्ड की इतनी ज़मीनें हैं, सिर्फ 1 से 2 रियासत में जितनी ज़मीनें पूरे मुल्क में मुसलमानों के औकाफ की नहीं है। हुँ, सिर्फ एक रियासत में आप देखिए, सर्च कीजिए। मैं ये कहता हूँ कि आपके टेम्पल बोर्ड के लिए उसमें कोई मुसलमान मेंबर नहीं होगा, गुरुद्वारे की कमेटी में कोई मुसलमान मेंबर नहीं होगा, हैं, मंदिर की कमेटी में कोई मुसलमान मेंबर नहीं होगा, लेकिन वक्फ की जायदाद में, मस्जिद में, कब्रिस्तान में, यतीम खाने में 2 गैर मुस्लिमों का होना कंपल्सरी है। क्या यही इंसाफ है? क्या यही ये आईन और दस्तूर है? हाँ, आप यहाँ हैं तो हमें भी वहाँ रखिए, मुसलमान को भी मठ में रखिए मेंबर, आप इनको भी गुरुद्वारे में रखिए। क्या कहना चाह रहे हैं आप इससे? क्या साबित करना चाह रहे काफ़ी हैं? भड़के हैं इसलिए आप। जी। मैं भड़कने की बात नहीं है, ये बात बहुत ही धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ सोचने की है कि इसका अंजाम आइंदा वक़्फ़ की जायदाद पर, प्रॉपर्टी पर कितना खतरनाक पड़ने वाला है। इसलिए हम तो फिर कहेंगे कि भारत सरकार को और राज्य सरकारों को एक बार फिर पुनः इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि ये आईन के खिलाफ है। और समझिए इस बात को कि वक्फ जो है ना, इसका ताल्लुक मुस्लिम पर्सनल लॉ, इट मीन्स के ये हमारे लिए इबादत है। जैसे दान करना पुण्य का कार्य है, वैसे ही वक्फ हम वक्फ कहते हैं, खैरात कहते हैं, आप दान कहते हैं। तो जाहिर है कि इस तरह का कानून के 5 साल का प्रैक्टिशनर मुसलमान होना ज़रूरी है। भाई, दान तो कोई गैर मुस्लिम भी कर सकता है। आप देखिए ना, आप हिस्ट्री उठाइए, इतिहास के पन्नों को खंगाल लेंगे तो मालूम होगा कि बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जो हिंदू राजाओं ने दान की है और बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो मुस्लिम नवाबों ने दान की है। आप इससे तो मुल्क में नफरत की बीज बोना चाहते हैं कि साहब कोई गैर मुस्लिम वक्फ नहीं कर सकता, मुसलमान के वक्फ करने के लिए क्या, दान कमाने के लिए और पुण्य का काम करने के लिए 5 साल तक का प्रैक्टिशनर मुसलमान होना जरूरी है? इस तरह का यानी कि amendment है। खूब सारी आपत्तियां हैं, लेकिन मौलाना साहब आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि अब क्या कीजिएगा, क्योंकि बिल तो पेश हो गई है और अब तो पारित भी हो एक जाएगी। बात सुनिए, हाँ। अब हम लोग जाहिर है कि जो कुछ भी हमारे बड़े ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड और उन्होंने तो आंदोलन का मुल्क ऐलान कर की दिया। जो भी तंजीमें हैं, आंदोलन का
आंदोलन होगा, लेकिन वो आईन और कानून के दायरे में होगा। हमारा विश्वास है संविधान पर, हमारा विश्वास है अमन और शांति पर। हम अपनी बात कहते रहेंगे और कानून के दायरे में कहेंगे, और अपनी सरकार को जो हमारा हक है आवाज उनके कानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मानना चाहिए उनको, अगर इस मुल्क को अमन और शांति के साथ चलाना है तो हमें विश्वास है। यानी कि मुसलमान सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। हमने ये नहीं कहा, ये तो आप कह रही हैं। हम सवाल पूछे। हम ये कह रहे हैं कि जो भी हम करेंगे कानून के दायरे में करेंगे। क्या होगा वो तो ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड और सारे लोग बैठ करके इसको तय यानी करेंगे। कि मीटिंग होगी। जाहिर है होना भी चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए इस पर, और जैसा भी तय होगा कौम यकीनन हमारी बात पर लब्बैक कहेगी, इसलिए कि ये मामला औकाफ की हजारों एकड़ जमीन के हिफाजत का मसला है। तो देखिए, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश हो गया है, जी। खूब हंगामा किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमें यकीन है हिंदुस्तान के आइन पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, और हिंदुस्तान के दस्तूर में दिए गए इख्तियारात पर, और आगे हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड और हमारे मुल्क के जो मिली कायदीन हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और दस्तूर के दायरे में रहकर इस कानून के खिलाफ या इस बिल के खिलाफ जो भी निर्णय और जो भी पॉलिसी तय करेंगे, हम उसके मुताबिक आगे भी एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। एहतजाज कीजिएगा, है? एहतजाज कीजिएगा। अपनी आवाज को हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बुलंद करते रहेंगे। यानी कि आंदोलन ऐसा लगता है कि बड़ा आंदोलन होगा। मुसलमान काफी नाराज हैं, हंस रहे हैं लेकिन अंदर में नाराजगी छुपा रहे हैं। सही बात है। हम लोग अपने जो हमारे कायदीन हैं उनके हुक्म के इंतजार में हैं। जिस तरह से वो लोग इस्तेमाल करना चाहेंगे हम लोग हाजिर रहेंगे। नीतीश कुमार से भी नाराजगी है? नाराजगी क्या, वो तो हमारे हाकिम है ना अभी, हाँ हाँ, हमारे वजीर हैं। ठीक है। जाहिर बात है, जहाँ बहुत सारे लोगों के हुकूक हैं तो मेरा भी हक है। हाँ, उनको चाहिए कि हम लोगों का भरपूर ख्याल रखे वो। हाँ। तो क्या ख्याल नहीं रखा है नीतीश कुमार ने? ख्याल रखता तो ये बिल जो पास होने के करीब है थोड़े पास होता। अच्छा, और क्या, यानी कि बमके हुए हैं सूबे के मुखिया पर। जाहिर बात है, जब हमारे दीन और इस्लाम पर अगर कोई वार करे तो कितना बर्दाश्त किया जाए। तो हम जवाब देंगे, कितना बर्दाश्त करेंगे जी? जी बिल्कुल, ये जो बिल लाया गया है, जमहूरी मुल्क में हम रहते हैं और जमहूरी मुल्क में जो भी फैसला हो वो सबको एतमाद में लेने के बाद होनी चाहिए। तो खूब सारी मीटिंग हुई, जेपीसी की टीम का भी गठन हुआ था। लेकिन जेपीसी में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ या किसी जो विपक्ष में है उनकी बातों को नहीं सुना गया। यानी कि मुसलमानों की एक नहीं सुनी गई, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल, ये जो फैसला हो रहा है हाँ। ये समझिए कि चुनाव भी है। जमहूरी मुल्क में डिक्टेटरशिप अपनाया जा रहा है, ठीक है। जो मुल्क के लिए बहुत खतरे की बात है। बिल्कुल खतरे। चुनाव भी है बिहार विधानसभा का, क्या नीतीश कुमार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, इसलिए कि आज तक बिहार में हर समाज, बिल्कुल बल्कि मुस्लिम समाज भी ये समझती थी कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो सबको जोड़ कर चलते हैं, उनका जो फैसला होता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए वो बराबरी का काम करते हैं। लेकिन इस फैसले में बिलखुसूस बिहार के मुसलमान बहुत ज़्यादा उम्मीद बनाए हुए थे कि हमारे मुखिया का फैसला, उम्मीदों पर पानी फिर गया। बिल्कुल पानी फिर गया। देखिए, इश्तियाक जी भी हैं बातचीत के लिए, क्या हो गया यहाँ पर? तो मुसलमान काफी बमक गए हैं। देखिए, आज़ादी के बाद ये विगत 12 साल में जो चोट लग रहा है जो मुसलमानों के ऊपर, लगातार जारी है, और इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। मैं अपने संगठन के माध्यम से विगत 8 साल से लड़ रहा था पूरे बिहार में जा करके। जहां आइन, जहां कानून जिस सदन में बनता है, आपकी भागीदारी वहां होनी चाहिए। आप ठीक है हर चीज कर रहे हैं, लेकिन आपकी वहां संख्या ही नहीं है, तो आप उस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे? और मैं इमारत शरिया हो, इदारे शरिया हो, मुसलमान की जो भी संस्थाएं हैं, उनको बार बार आगाह करता रहा कि आप
कभी ए टीम को देते हैं वोट, कभी बी टीम को देते हैं और आप छले जाते हैं। छले जाते हैं। आप कौन छल रहा है मुसलमानों को? सारी राजनीतिक पार्टी, अच्छा। सारी राजनीतिक पार्टी। अब आज का कानून जो बनने जा रहा है, मान लीजिए, इससे तो ये देश में साफ हो जाएगा कि कौन सेकुलर पार्टी थी और कौन अंदर से थी और बाहर से थी। अच्छा। हम लेकिन समझ रहे हैं कि आपका इशारा किधर जी, है। जी। अब रहा सवाल कि आप में खुद दम नहीं है कि आप उस जगह जाना चाहें जहां नियम और कानून बनता है। जिस जगह नियम कानून बनता है आपकी भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए भागीदारी, ये अलग बात है, लेकिन अब क्या करने जा रहे हैं मुसलमान? क्या करेंगे? आप लड़ेंगे, सड़क पे आएंगे, संविधान जो दायरा जो देता है। सड़क पर आएंगे मुसलमान? और क्या करेंगे? सड़क पर उतरेंगे मुसलमान? बिल्कुल उतरे हैं। अच्छा। सीए एनआरसी में भी उतरे हैं। हाँ, तो आपने देखा कि उस वक्त क्या देखा हुआ है। था? जी। मामला ये है, देखिए, संजीदगी से सोचने वाली बात है। संविधान से देश चलता है। पार्लियामेंट में लोग, अपर हाउस हो लोअर हाउस हो, उसमें आपकी संख्या होनी चाहिए, चाहे विधानसभा हो। आप उस पे जोर दीजिए। मैं मुसलमानों से ये बार बार अनुरोध करता हूँ कि आप उस पे जोर नहीं दीजिए। तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी। जिसे अपना समझ रहे हैं वो आज देख लीजिए, आपके सर के सामने आपकी जमीन खींच लिया। जमीन खींच लिया तो देखा आपने कि मुसलमानों ने क्या कुछ कहा है। खूब नाराजगी है।